जिस रशियन फौज पर बूचा में नरसंहार का आरोप लगा, जिस सेना को यूक्रेन क्रूर और बर्बर कहती थी, क्या वो रशियन फौज उन लोगों को यूं ही छोड़ देगी जिन्होंने रूस की नाक में दम कर रखा था? सवाल मारियोपोल के अज़ोव प्लांट में मौजूद सैनिकों को लेकर उठ रहे हैं। सभी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस को सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती देने वाले अज़ोव लड़ाके और यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने टॉर्चर सेंटर में भेज दिया है। रूस की सेना अब अज़ोव प्लांट की जंग में हुए नुकसान का बदला इन सैनिकों को यातना देकर ले रही है। मारियोपोल खंडहर बन गया, लेकिन यही एक इलाका रूसी फौज के लिए चुनौती बना रहा। रूस के सैनिक गोलीबारी करते करते थक गए, लेकिन अज़ोव प्लांट अजय बना रहा। बमों की बरसात कर दी गई। चेचन लड़ाकों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अज़ोव प्लांट में मौजूद मुट्ठी भर सैनिक रूस पर पलटवार करते रहे। 9 मई की डेडलाइन बीत गई। पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन रूस की सेना के कमांडर से लेकर पुतिन के मन में भी अज़ोवस्टाल प्लांट को नहीं जीत पाने की टीस थी। अब ऑल क्लियर हो चुका है। अभेद किला बन चुका अज़ोवस्टाल प्लांट खाली किया जा चुका है। सैनिक सरेंडर कर चुके हैं, धमाके थम चुके हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अज़ोवस्टाल को लेकर पुतिन और रशियन फौज का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। दावा है कि मारियोपोल में रूस के सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। मारियोपोल में बर्बाद बारूद, रॉकेट बम का हिसाब चुकता होगा। चेचन लड़ाकों की खूंखार सेना अब दुश्मनों से बदला लेना चाहती है। रूसी सैनिकों के सीने पर गोली मारने वालों को सजा दी जाएगी। अज़ोवस्टाल के बारूदी धमाकों के बाद दुनिया ने अब ये तस्वीरें देखी है। बेहद थके हुए, भूखे और प्यासे सैनिक। कई तो खुद अपने पांव पर चलने के काबिल भी नहीं रहे। रूस की सेना ने करीब 1000 सैनिकों का सरेंडर करवाया। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है, रूस ने सरेंडर करने वाले सैनिकों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया है। सभी सैनिकों को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र ओलेनफिका में रखा गया है। एफएसबी की पूछताछ के दौरान सैनिकों का टॉर्चर हो रहा है। सरेंडर करने वालों को भूखा प्यासा रखा जा रहा है। सरेंडर करने वाले सैनिकों की रिहाई के बदले यूक्रेन को युद्ध बंदियों को रिहा करना है, लेकिन रूस के सांसद ऐसे किसी भी एक्सचेंज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि रूस अब सैनिकों को सौंपने से मुकर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 बसों में भरकर ओलेनफिका लाए गए यूक्रेनी सैनिकों को पैनल कॉलोनी में भेजा गया है। क्या होते हैं पैनल कॉलोनी? पैनल कॉलोनी शहर के फिरान इलाके में बनाए जाते हैं। ऐसी जगहों का इस्तेमाल अपराधियों को रखने के लिए होता है। पैनल कॉलोनी में कैदियों के लिए बहुत कम सुविधाएं होती हैं। डोनबास में रूस ने ऐसी कई जगहें तैयार की हैं, जहां हजारों युद्ध बंदियों को रखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यहां पर रूस की सेना और एजेंसियां सख्ती से पूछताछ करती हैं। पूछताछ के दौरान ही टॉर्चर किया जाता है, ताकि यूक्रेन की सेना को लेकर सीक्रेट जानकारी हासिल हो सके। अज़ोवस्टाल प्लांट में लगातार 82 दिनों तक युद्ध लड़ने के बाद रूस ने समझौता किया था। रूस ने वादा किया था कि सभी सैनिकों को उनके घर भेज दिया जाएगा। बदले में यूक्रेन को भी रशियन सैनिकों को छोड़ना होगा, लेकिन अब कीव को रूस की तरफ से फिलहाल कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस को सबसे पहले यूक्रेनी सैनिकों को अस्पताल में रखना चाहिए था, लेकिन इलाज करवाने की जगह सभी को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों को लंबे वक्त तक टॉर्चर किया जा सकता है, क्योंकि अज़ोवस्टाल प्लांट की वजह से ही रूस की साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।